Assalamu alaikum. My name is Dr. Ahmed Saeed Qureshi. I am working as a general physician in Bakra Mandi, Kamalabad, Rawalpindi. आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे आम लोगों से शुगर के बारे में भी कहा जाता है। आजकल हर तीसरे से चौथे बंदे को शुगर का मर्ज लाहक है और उसकी वजह है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का, और ये इनहेरिटेंस भी ये आगे डेवलप होती है और जिसकी वजह से ये इसका इन्फ्लुएंस हमारे उसमें बढ़ता चला जा रहा है। इसकी दो इकसाम होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। आम ज़बान में इसे कहा जाता है कि जी एक इंसुलिन पे है और एक ओरल डैब उस पे होते हैं, इंसुलिन पर होते हैं। इंसुलिन की भी आगे कई इकसाम हैं। अब हमारे यहाँ एक ज़्यादातर जो एक खौफ व हरास, जब किसी को शुगर हो जाए तो वो परेशान हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उसकी बेशुमार अदवायात, इंसुलिन वगैरह आ चुकी हैं। अक्सर हमारे माशरे में इंसुलिन के हवाले से एक खौफ पाया जाता है कि ये आखिरी इसका हरबा है, इसके बाद कोई इलाज कारामद साबित नहीं होगा, टांगें काटनी पड़ जाएंगी। तो ये इस किस्म का खौफ व हरास है, जिसकी वजह से लोग इंसुलिन से काफ़ी उसमें काफ़ी उनको कहा जाए कि अनाइड करते हैं, इसमें डरते हैं, उससे एक खौफ पाया जाता है। इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब कभी अल्लाह ना करे किसी मरीज़ को ये मर्ज लाहक हो जाए तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसमें आप बिला खौफ व ख़तर आप इसका इलाज अपने मौलिज के पास जाएं और इसकी प्रॉपर वक्त पे डायग्नोस करवा के इसकी दवाइयाँ लें और परहेज़ के साथ। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अलमिया ये पाया जाता है कि हम अच्छी से अच्छी इंसुलिन का इस्तेमाल करें या गोली का इस्तेमाल करें, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करते। जब हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें दवाई से पहले उसका जो है लाइफ मॉडिफिकेशन पे, लाइफस्टाइल पे, तर्ज ज़िंदगी पे हमें अमल करना चाहिए। जब तक हम अपना तर्ज ज़िंदगी को तब्दील नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की भी इंसुलिन लगा लें, दवाई का इस्तेमाल कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आपने वर्जिश करने को आप अपना एक मामूल बना लें और चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक से आप इज्तनाब करें। और एक और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई गेट टुगेदर, शादी, कोई फोदगी हो तो बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं वो ये कहा जाते हैं कि जी हम फ़लाँ दवाई खा रहे हैं, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, हम फ़लाँ फकी खा रहे हैं उससे बड़ा हुआ, हम कड़वी चीज़ खा रहे हैं। कड़वी चीज़ का शुगर से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह ना करे अगर आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है तो आप ने फ़ौरन अपने मौलिज के पास जाना है और उसके मुताबिक जो आपका मौलिज आपको दवाई सजेस्ट करेगा उसके मुताबिक आपने वो दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। उसकी कमी पेशी आपने खुद से नहीं करनी। और जो आपको डाइट चार्ट बताया जाएगा खाने पीने का, उसमें बहुत फल फ्रूट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो आपको बताया जाएगा उसके मुताबिक आपने उससे खाना पीना है। अब हमारे यहाँ एक और बड़ा अलमिया ये है कि लोग कहते हैं कि जो शुगर होगी तो सब खाना पीना बंद हो जाएगा, और इस किस्म की बातें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद नहीं होती, जो हम खा सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, और हमारे कई किस्म की बहुत सारी दालें हैं, गोश्त है, सब्जियां हैं, फल हैं, हम खा सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि दवाई की कमी पेशी आपने खुद से नहीं करनी, वो आपका मालिज ही करेगा। उसके मुताबिक आपने दवाई लेनी है, बाकायदगी के साथ खानी है, परहेज़ के साथ खानी है, तो कभी भी आपकी शुगर इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगी नहीं। और शुगर आप लोगों को पता है कि जो वो हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक ये हमें खून की तरह खाती है। हम अपने हर मरीज़ को कहते हैं ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं। तो खुदारा जब कभी आपको ये मर्ज लाहक हो जाए तो आप इसे छुपाएं मत, अपने मौलिज के पास जाएं, बाकायदगी से दवाई लें, क्योंकि शुगर जो है वो सबसे पहले हमारे मेन जो ऑर्गन है, नज़र, गुर्दा, दिल, इनको तेज़ी से मुतासिर करती है। तो आस्ता आस्ता ये बाकी चीज़ों को भी मुतासिर करती है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब किसी को इंसुलिन का कहा जाए तो वो दवाइयों पे, फकियों पे, इस किस्म के मुख्तलिफ तजर्बात पे रहते हैं।
जब बिल्कुल उनके जो मेन ऑर्गन हैं, अंदर के अज़ा हैं, जब बिल्कुल ही उनके बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टारगेट उनके जो है मेन ऑर्गन वो जब टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब हम इंसुलिन पर डालते हैं। फिर उस टाइम इंसुलिन का इतना फ़ायदा नहीं रहता। तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि परहेज़ के साथ आप ये इसकी दवाई अपने मौलिज के मशवरे के मुताबिक लें, उसमें कमी पेशी आपने खुद से नहीं करनी। वर्जिश को अपना मामूल बना लें। आप सबके लिए आज का मेरा यही पैगाम है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस पे अमल करेंगे और कोई भी बीमारी है उससे डरना नहीं होता, उससे लड़ना होता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।